दोस्तों वैसे तो जो भी बड़े होते हैं ना, उन्हें गलत और सही का ज्ञान अच्छे से होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति हवस का शिकार होता है तो वो सही गलत नहीं देखता। वो अपनी हवस पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और आज हम आपको एक ऐसा ही वाकया बताने वाले हैं जिसमें एक पाकिस्तानी व्यक्ति ने 48 मुर्दों के साथ गलत काम किया। ये व्यक्ति कौन था, इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया और ये अपने काम को कैसे अंजाम देता था, आज इन सारी बातों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो से आपको कुछ नया और हटके जानने को मिलेगा। इसी के साथ आपको ये भी पता चलेगा कि लोग हवस के चक्कर में कहां तक गिर सकते हैं। इसलिए इस दिल दहला देने वाली वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको हैवानियत के असली चेहरे से वाकिफ कराने वाले हैं। नए दर्शक, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये जो घटना हम आपको बताने वाले हैं, ये घटना पाकिस्तान के कराची की है। वहाँ के कब्रिस्तान के बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे और रोजमर्रा की तरह आपस में गप्पे लड़ा रहे थे। उतने में कब्रिस्तान में से एक व्यक्ति भागता हुआ बाहर आता है। वो व्यक्ति चीख रहा था, चिल्ला रहा था, वो बहुत बुरे तरीके से डरा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने भूत देख लिया हो। और सबने उस व्यक्ति को शांत किया और पूछा कि आखिर उसने क्या देखा। फिर उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा बताया कि सबके होश उड़ गए। और फिर जब रात के अंधेरे में कब्रिस्तान के अंदर गए तो उनके आंखों ने जो फिर देखा वो वाकई में दिल दहला देने वाला था। तो आइए इस घटना के बारे में शुरू से जानते हैं। आपको भी पता होगा कि बस भारत और पाकिस्तान ही बल्कि पूरी दुनिया में महिलाओं के साथ जो दरिंदगी होती है उसके बारे में सुनकर ही हमारा खून खौल उठता है। एक बार भी हम ऐसी कोई घटना के बारे में सुन लेते ना, तो वाकई में हमारा मन होता है जैसे उस व्यक्ति को ढूंढकर उसे मार दें, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया वो काफी माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। पर आज इंसान इतना ज्यादा गिर चुका है कि वो बहन बेटियों को इज्जत की मौत भी नहीं मरने देता। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिला। ये कहानी है वागिरा और रियाज की। इसमें जो रियाज था वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहता था और फिर काम की तलाश में उसने पाकिस्तान के कराची की तरफ अपना रुख मोड़ा। ये पढ़ा लिखा था, फिर किसी भी तरीके के हुनर में माहिर भी नहीं था, जिसकी वजह से इसे शुरुआत में काम ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किल हुई। ये कई जगह पर यहाँ वहाँ भटकता रहा, लेकिन इसे कहीं पर भी काम नहीं मिला। और अगर वहीं पर काम मिलता तो वो फिक्स नहीं रहता, यानी कुछ वक्त इसे काम मिलता, उसके बाद इसे काम से निकाल दिया जाता था। ऐसे यहाँ वहाँ काम की तलाश कर रहा था और छोटे मोटे काम कर रहा था और यहाँ काम से अपना पेट पाल रहा था। पर अब इसे एक पक्की नौकरी चाहिए थी, क्योंकि अब तक इसने जो भी नौकरी की थी वो पक्की नहीं थी। इस बीच इसकी मुलाकात वजीरा नाम के एक व्यक्ति से होती है। ये भी कराची में नौकरी करता था। इसका काम था कब्रिस्तान में कब्र खोदना और फिर कब्र के ऊपर पानी डालना और फिर उसे मिट्टी से भर देना। इसका काम दिन भर चलता रहता था। ये दिन भर जेसीबी की मदद से कब्र खोदता। और फिर रियाज जब इससे मिला तो उसने कहा कि मुझे काम की जरूरत है, अगर तुम्हारे पास कोई काम है तो मुझे बता दो। ऐसे में इसने सोचा कि इसे भी मैं अपने साथ कब्रिस्तान में रख लेता हूँ। इसके बाद रियाज भी इसके साथ काम पर लग गया। ये दोनों दिन रात काम करते रहे, कब्र खोदते रहे और फिर कब्र को भरते भरते सारा वक्त उसी में चला जाता था। आखिर रियाज को एक दिन पक्की नौकरी मिल गई, जिससे वो काफी ज्यादा खुश था। इसी के साथ उसकी और वजीरा की दोस्ती भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई। ये दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानने लगे। इसी के साथ रियाज ने एक बहुत ही ज्यादा अजीब चीज को नोटिस किया। उसने पहली बार कब्रिस्तान में काम किया था, इसकी वजह से उसको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जब भी रात को कोई ताजी लाश आती तो फिर जो वजीरा था वो कब्र के एक तरफ के हिस्से को छोड़ देता था और उसे पूरी तरह से पैक नहीं करता था। उसके बाद जब सब चले जाते तो वो उस कब्र के हिस्से को पूरी तरीके से खोलता था और उसके अंदर जाता था और कुछ वक्त के बाद वापस आ जाता था और कपड़े को पूरी तरीके से बंद कर देता था। रियाज रोज इस चीज को देखता, उसे लगता कि शायद अंदर जाकर किसी प्रकार का बदलाव करना पड़ता होगा, जिस वजह से अंदर जाता होगा, इसलिए उसने इस चीज के बारे में कभी सवाल नहीं किया। लेकिन देखते देखते बहुत दिन हो गए और फिर रियाज से रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया कि आखिर तुम ऐसा क्या करते हो वजीरा। रियाज और वजीरा की दोस्ती ऑलरेडी बहुत अच्छी हो चुकी थी, इसलिए उसने कहा कि वो उसे सब कुछ बस सच बता देगा। फिर वजीरा ने जो कहा वो पहले तो रियाज को बहुत ज्यादा अजीब लगा, लेकिन इसके बाद रियाज को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और वो भी उसके साथ जुड़ गया। अब ये दोनों अपना काम में प्रोफेशनल हो चुके थे। ये दोनों सुबह 4 से 5 के बीच में पढ़ी जाने वाली नमाज का इंतजार करते थे और उसके बाद वो कब्रिस्तान में काफी कड़ी नजर रखते थे कि किस व्यक्ति की लाश आ रही है, और जिसकी भी लाश आ रही होती थी वो आदमी या महिला। वैसे वहां पर जाकर ज्यादातर जो भी कब्रिस्तान में आते थे वो मुस्लिम होते थे और लाश को पूरी रीति रिवाज के साथ दफना दिया जाता था, जिसकी वजह से ये पता लगाने की काफी आसान था कि ये लाश महिला की या पुरुष की। दरअसल मुस्लिम धर्म में जब भी किसी महिला को दफनाया जाता है तब उसके ऊपर एक सफेद कलर का कपड़ा लगाया जाता है, यानी कि पर्दा किया जाता है। बिल्कुल जैसा कि जिंदा होने पर वो महिला अपने ऊपर पर्दा करती थी, बिल्कुल वैसे ही मरने के बाद भी उनके ऊपर पर्दा किया जाता है और ऐसे उनकी कब्र आदमी से अलग दिखाई देती है। इसके बाद ये दो लोग इस कब्र को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से याद रखते और इस चीज का अच्छे से ध्यान देते थे कि जो लाश आई है वो 4 से 5 बजे के बाद आई हुई हो। अगर लाश इससे पहले आती है तो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। वैसे भी एक लाश को दफनाने में 2 घंटे का समय तो चला जाता है।
क्योंकि पहले तो मौलवी के रीति रिवाज किए जाते हैं, उसके बाद दफनाने के कई घंटों तक कई परिवार वाले वहाँ पर बैठे होते हैं, रोते हैं और फिर कब्र के ऊपर मिट्टी डालते हैं। इन सब में 2 घंटे जाना तो जाहिर सी बात है। ऐसे में पूरे तरीके से लाश को दफनाने में रात हो जाती थी और लगभग 7-8 बज चुके होते थे। कब्रिस्तान पूरी तरीके से खाली हो जाता था। उसके बाद कब्रिस्तान में कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वैसे भी रात को कब्रिस्तान के आसपास से भी गुजरने से लोग डरते हैं और किसी भी धर्म में रात को शमशान में जाना बहुत बुरा माना जाता है। इसीलिए एक ऐसा वक्त था जब शमशान में बस ये दोनों ही अकेले रहते थे और फिर ये अपने काम को अंजाम देते थे। सबसे पहले ये कब्र के उस हिस्से को खोदते थे जहाँ पर पैर होते हैं, और बस ये इतना ही खोदते थे कि एक व्यक्ति अंदर जा सके। जैसे ही एक व्यक्ति थोड़ा अंदर पहुँच जाता है तो फिर वो कब्र के ऊपर लगे पत्थर को पीछे की तरफ खिसका देता था और वो कब्र को इतना ही खोलते थे कि एक व्यक्ति उसके अंदर जा सके। ये सब होने के बाद वो एक एक करके अंदर जाते थे और उस लाश को, मतलब उसके साथ में क्या क्या करते थे, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ ही गए होंगे कि ये कैसे अपनी हवस पूरी करते होंगे। इस चीज़ को हम ज़बरदस्ती भी नहीं कह सकते, क्योंकि उस लाश को क्या पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये दोनों एक ही लाश को बुरे तरीके से बलात्कार करते और उसके बाद वो उस कब्र को फिर से बंद कर देते थे। ऐसा कई बार चलता रहा, काफ़ी समय तक चलता रहा। ये दोनों कई बार ऐसी हरकत करते थे, लेकिन फिर वजीरा की मौत हो गई। दरअसल ये वजीरा नाम का जो व्यक्ति था बहुत ही ज़्यादा बेकार व्यक्ति था। इसे तरह तरह के नशे करने की भी आदत थी। ये ड्रग्स काफ़ी ज़्यादा लेता था और इसी ड्रग्स की वजह से इसने घिनौना काम करने का भी सोचा और इसी नशीली ड्रग्स ने इसकी जान ले ली। वजीरा ने ये गंदा काम अपने अंतिम वक्त तक किया था और उसके मरने के बाद भी रियाज ने इस काम को छोड़ा नहीं। इसके जाने के बाद भी इस काम को वो करता रहता था। इसने अकेले ही इस घिनौने काम को कई वक्त तक अंजाम दिया, लेकिन फिर 31 अक्टूबर 2011 को शाम की नमाज के बाद एक मुर्दा लड़की को दफनाया गया और ये जो रियाज था इसकी नज़र इसी के ऊपर थी। इसके बाद इसके परिवार वाले सब आ जाते हैं, इसी लड़की को दफनाते हैं और काफ़ी रस्मों करने के बाद में वहाँ से चले जाते हैं। जैसे वो रात को लोग जाते हैं, रियाज सोचता है कि यही सही टाइम है और फिर वो अपने काम करने के लिए तैयार हो जाता है। हमेशा की तरह ही पहले तो कब्र को एक तरफ से खोदता है, उसके बाद ही कब्र के ऊपर के पत्थर को, स्लैब को हटा देता है और उसके बाद वो उस लाश को बाहर निकालता है। लाश को पूरे तरीके से बाहर निकालता नहीं है ताकि फिर लाश को अंदर डालने में आसानी हो जाए। ये दोनों जब भी लाश के साथ बुरी हरकत करते थे तो फिर सफ़ेद कपड़े को बस नीचे से हटा दिया करते थे और ऊपर से कपड़ा वैसा का वैसा रहता था, क्योंकि लाश का चेहरा देखना काफ़ी भयानक होता है। लेकिन ये कुछ इससे भी ज़्यादा डरावना था। दरअसल जिस लाश के साथ बुरा काम करने वाला था उसका सफ़ेद कपड़ा पहले से हट गया था। कई बार ऐसा हो जाता है कि लाश को जब दफनाया जाता है तो फिर उसके ऊपर का पर्दा हट जाता है और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन आप कह सकते हैं ये जो लाश थी ये इससे पहले आने वाली सारी लाश का बदला लेने आई थी। उसने इसके पाप के घड़े को फोड़ दिया। जैसे ही व्यक्ति अपना घिनौना काम शुरू कर रहा था उतने में उसने देखा कि लड़के के मुंह से कपड़ा हट गया था और लड़की की आंख सूरज की रोशनी की तरह चमक रही थी। वो समझ गया कि आम लाश नहीं है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद उसे लाश का एक्सप्रेशन चेंज होने लगा। इतने में वो वहां से भागा और कब्रिस्तान के बाहर निकल गया और जब बाहर खड़े लोगों को सब पता चला तो सबका पहले तो खून खौल उठा। उन्होंने उसे यहीं पर जिंदा मार देने का सोचा।